नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है जोगिंद्रनगर में और आज यहाँ पे मैं आपको बता दूं रेड क्रॉस मेला लगा हुआ है। जहां तक मेरी नजर पड़ी हर्बल गार्डन की एक प्रदर्शनी यहाँ पे खूबसूरत लगी है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप घर में ही अपनी कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, वो भी स्वदेशी तरीके से। हमारे साथ जो है यहाँ के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। अपना परिचय दें सब थोड़ा सा। मैं उज्ज्वल शर्मा, परियोजना अनुसंधान संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति जोगिंद्रनगर यहाँ कार्यरत हूँ जी। और हमारा ये जो हर्बल विंग है, आयुष विंग जो है औषधीय पौधों को प्रमोट करने के लिए होती है जी। औषधीय पौधों की जानकारी देने के लिए होती है ताकि लोग इससे अपने आर्थिक सुदृढ़ कर सकें। सर, सबसे पहले हमारी नजर पड़ी है जिस तरह से ये जो गुर्दे की पथरी को हटाने के लिए लाभदायक फायदा फल यह पौधा ये है, कौन सा पौधा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। इस पौधे का नाम है जी पाषाण भेद जी। बॉटनिकली इसको वर्जीनिया लिगुलेटा के नाम से जानते हैं जी। और ये हमारे हिमाचल में मध्यम ऊंचाई के क्षेत्रों में जो है जी उगता है जी। तो खासकर इसका जो जड़ है, इसकी जड़ जी। का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है जी। तो उसका पाउडर फॉर्म में उसको उबाल करके काढ़े फॉर्म में जी। लिया जा सकता है जी। और हमारे इस इलाके में ये नेचुरली भी बहुत ग्रो करता है। जी। तो लोग अगर इसकी जानकारी प्राप्त कर लें तो अपना एक खेती बाड़ी के अंतर्गत भी इसको लाया जा सकता है जी। और इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी लाया जा सकता है, मतलब इससे वो आमदनी भी कमा सकते हैं। आमदनी भी कमाई जा सकती है। इसके साथ मेरी नजर पड़ी है बनक्सा में, और आप सभी जानते हैं चाहे वो हिमाचल के किसी भी कोने से हो, बनक्सा के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये घर में जो है आपके गाँव में, आपके खेत खलिहानों में ये चीज मिल जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छा है। सर, बनक्सा के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को और हिमाचल की जनता को। बनक्सा एक ऐसा पौधा है जिसे हम ज़्यादातर गाँव में लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं जी। और इसके फूलों का प्रयोग किया जाता है खासकर कफ की प्रॉब्लम में या किसी को सर्दी जुकाम लग गया है जी। तो सर्दियों में लोग इसको इकट्ठा भी करते हैं और इसके फूल जो मार्केट में 1000 रुपए किलो तक बिकते हैं। जी। तो ये एक आमदनी का साधन भी रहता है लोगों के लिए। जी। और इसका हम पत्तों के साथ इसके फूलों का भी प्रयोग करते हैं। पत्तों के साथ फूलों का दोनों प्रयोग दोनों होते का प्रयोग कर सकते हैं, काढ़े के तौर पर इसका यूज किया जाता है। हैं। जी। सर, ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए जो है लाभदायक होता है ये होती है जैसे लंग्स की हमारी प्रॉब्लम है, जी। श्वास की प्रॉब्लम है जी। तो उसके लिए दमा की प्रॉब्लम है, जी। तो सर्दी की जुकाम की प्रॉब्लम है, जी। तो इस तरह की बीमारी में इसका प्रयोग किया जा सकता क्या इसको छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है? जैसे छोटे हाँ। बच्चों को हो गया जैसे है। सर्दी छोटे जुकाम। बच्चों को तो ये बड़ा इफेक्टिव रहता है। जी। इसके पत्ते और फूल जो है काढ़ा बना करके छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और खासकर सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा लाभदायक है। जी। हमारे पहाड़ों में होने वाली ये दिव्य औषधियां हैं। दिव्या, बिल्कुल जी। हाँ जी। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम जोगिंद्रनगर में हैं और जोगिंद्रनगर में सारी चीजें होती हैं। इसके साथ तेज पत्ता है। सर, तेज पत्ते के बारे में बताएं। ये तो हर घर में इस्तेमाल होने वाली एक हम कहेंगे पत्ता है या ये पेड़ है। तेज पत्ता जो है जोगिंद्रनगर के इलाके का एक महत्वपूर्ण पौधा है जी। और यहाँ का तेज पत्ता जो है गुणवत्ता में सबसे एक अव्वल नंबर पे है। जी। तो इसको हम प्रमोट करते हैं। हमारे हर्बल गार्डन में इसकी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित की हुई है हमने। जी। तो सीजन हमारा दिसंबर जनवरी का जो होता है, विंटर जब आती है जी। तो इसके पत्ते निकाले जाते हैं जी। क्योंकि ये उस टाइम जो है पक जाते हैं बहुत बढ़िया से। जी। और इसमें पत्तों के ऊपर सफेद कलर के क्रिस्टल निकलने शुरू होते हैं, आपको सफेद करके मिलेंगे। उसमें स्वीट टेस्ट होता है जी। इनका, आप इनको खाएंगे तो आपके मुंह में भी टेस्ट मीठा मीठा आएगा। जी। और ये भी एक काढ़े के लिए और सर्दियों में सर्दी जुकाम से बचने के लिए बहुत उत्तम जो है जी। एक दवाई के तौर पे इसको हम यूज करते जी। हैं। खासकर इसके पत्ते जो हैं आम बात की समस्या होती है सर्दियों में, उसमें बहुत गुणकारी रहते हैं। जी। तो हमारे लोकल यहाँ पर इसको वैसे तो नेचुरली ग्रो करता है, घरों में लोग जानते जी, जी, हैं, यूज भी करते हैं। इसकी अच्छी मार्केट जो है हमारे यहाँ उपलब्ध रहती है इसकी और ये हमारे यहाँ से निकाल करके बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट होता है। सर, डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, इसके अलावा ऐसी कौन सी आपके पास औषधि पौधे हमारे पास है जोगिंद्रनगर में खासकर बात करते हैं जिनको लोगों को लेने से जो है फायदा हो सकता है उनके घर में ही कुछ और, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे घरेलू जो हमारे जी। हैं, जैसे हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। जी। तो ऐसी काफी वनस्पतियां हमारे जोगिंद्रनगर में है, जिसमें एक ब्रह्मी एक ऐसा पौधा होता है जी। जो कि बच्चों का दिमाग तेज करने में काम आता है। जी। तो जैसे हमने यहाँ रखा तो ये ब्रह्मी का पौधा है, ये पानी वाली जगह में हम लगा जी। सकते हैं इसको। इसके पत्ते 2 या 3 पत्ते ही काफी होते हैं। जी। तो खासकर जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जी। जिनको ज्यादा ब्रेन अप्लाई करना पड़ रहा जी। है, उस कंडीशन में इसका जो पाउडर फॉर्म में इसका यूज किया जाए जी। तो उनके दिमाग को तेज करता है, शार्प जी। करता है, मेमोरी जी। शार्पनर की तरह काम करता है। जी। तो ये हमने किचन में लगा सकते हैं इसको, जी। नक्शा में लगा सकते हैं, अपने गमले में लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसी तेज पत्ता भी हम आंगन में एक पौधा लगा सकते हैं इसका। बिल्कुल। तो ये हमारा, उसके साथ एक लेमन ग्रास होती है। तो ये कुछ ऐसे हमारे 10-20 तरह की वैरायटीज हैं हमारे पास। पुदीना आप किचन गार्डन में लगाइए, जी। तुलसी लगाइए। जी। तुलसी का पौधा जो है गुणकारी पौधा होता है जी। और इसकी हमारे यहाँ कल्चरली इसकी पूजा की जाती है। जी। तो बिल्कुल एक बिल्कुल बड़े बिल्कुल। अटैचमेंट होती है पौधे के साथ और इसको लगाने का फायदा है कि जहाँ ये तुलसी का पौधा होता है इसकी खुशबू फैलती रहती है। जी।
और इस खुशबू को नेचुरली हम इनहेल करते हैं तो हमारे शरीर में कई बीमारियां, वायरसेस, बैक्टीरिया वैसे खत्म हो जाते खत्म हो जाते हैं। और इसको लगाने से कहते हैं वास्तु दोष भी घर का मिट जाता है। क्या बात तो है। इसको आंगन में लगाया जाता है। तो मतलब साइंटिफिक भी और धार्मिक तौर पे भी ये बहुत जबरदस्त है। हाँ, इसलिए सर थोड़ा सा आप यहाँ से दिखाएंगे, थोड़ा हम देख भी रहे थे यहाँ पे कि यहाँ कुछ हमारा हिमाचल में एक हमारा ही पौधा है अश्वगंधा, जी इसको प्रमोट किया जा रहा है। जी हमारा एक अश्वगंधा कैंपेन करके एक कार्यक्रम चल रहा है जी। जिसको आयुष विभाग के द्वारा जो है जी प्रमोट किया जा रहा जी। है। हम पूरे हिमाचल में इसके पौधे वितरित कर रहे हैं। जी। लगभग हमारे 8-10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इसके जोन में आते हैं कर्मचारी में, जी वहाँ इसकी पौध हमने वितरित की हुई है। हमारा टारगेट है कि हमने इस साल और अगले साल जी। लगभग 2 लाख के करीब हमने इसके पौधे लोगों को वितरित करने हैं। तो सर ये इसके फायदे बताएं थोड़ा सा लोगों को कि इसके फायदे क्या है। अश्वगंधा सर बहुत एक गुणकारी पौधा है। जी। इसकी जो हाइट होती है 3 फीट के लगभग होती है इसकी। जी और इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसकी जड़ की है। जी जड़ का जो है वीकनेस के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चों से लेकर के जवान आदमी और बूढ़े होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जी। तो ये वीकनेस को दूर करता है, जी। कमजोरी को दूर करता है। जी। क्योंकि आम हम जो है ज्यादातर इन चीजों में सफर करते हैं कि वीकनेस आती है बॉडी में, बुढ़ापे में वीकनेस आती है। तो इसके पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं और जड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आज इसको यहाँ पर फ्री में हम लोगों को दे रहे हैं। अच्छा। लगभग हमारा टारगेट है कि 1000 हम पौधे जो है लोगों को दें। 1000 पौधे फ्री दे। हाँ, फ्री हम बांट रहे हैं। हमारा जो कैंपेन है, कैंपेन के अंतर्गत जो है हम इसको दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग आ रहे जी। हैं, वो यहाँ अपना पंजीकरण भी करवा रहे जी। हैं और साथ साथ हम उनको पौधे भी दे रहे हैं और पौधों को लगाने की जानकारी भी दी जा रही है, कृषि टेक्निक भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे भी कुछ लोग जो है हमारे ट्रेस में 50-50 की ट्रे हैं, जी। लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं वो लेके जा रहे जी। हैं। और इसके लिए हमने जानकारी के लिए ब्रोशर और हमारा एक लीफलेट यहाँ हमने बना रखा है अश्वगंधा का। जी। तो इसमें राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान का पूरा जो हमने शुरू किया पूरी जानकारी है। जी इसमें आप ये इसकी जानकारी ले सकते हैं और इसकी जो साल के अंदर जो इसकी गतिविधियां जो होती है उगाने की, जी। वो पूरी दे रखी है हमने कि कब कब इसकी कटाई छटाई होनी, कब इसको लगाना है जी और गमले में इसको हम कैसे लगा सकते हैं, जी है ना, और इसका चिकित्सीय उपयोग क्या है। काफी इसके यूजेज हैं, सभी तरह के यूजेज हम यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारा अश्वगंधा का हमने पूरा इसमें टेक्निक दे रखी हुई है। तो ये भी साथ में लोगों को दिया जा रहा है ताकि लोग इस माध्यम से फायदा लें। बिल्कुल। क्योंकि जोगिंद्रनगर में हमारा इंस्टीट्यूट इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कार्य कर रहा है और हमारे इंस्टीट्यूट से काफी दूर दूर से लोग आते हैं और ये पौधों की जानकारी लेने के लिए। और जो हमारे आयुर्वेद के BMS स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ आते हैं इनको पहचानने के लिए, जड़ी बूटियों को, ताकि ये फर्दर जो है उनके काम भी आ सके। जी। तो सर थोड़ा सा यहाँ हमें कुछ फल सा दिख रहा है, सर ये दिखा दे थोड़ा सा, क्योंकि ये शायद यहाँ मिलता है या नहीं मिलता। ये यहाँ क्या जो चीज़ है? हमारी थोड़ा सा प्रदर्शनी में हल्का जो सा। पौधे रखे हैं जी। ये हमारे अपने गार्डन में तैयार किए गए हैं। जी खासकर इस पौधे पे लोगों की बड़ी उत्सुकता है क्योंकि हाँ, ये इसके पहली बारे में दफा जानकारी लेना लोगों चाहते को इसकी ज्यादा पहचान नहीं है और यहाँ के इलाके का पौधा ये वैसे है भी नहीं है। इसको हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ हैं। है। तो आजा इसको भेज दो रे। इसको बोलते हैं जी भाविया, भाविया के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको एलिफेंट एप्पल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत में पौधा होता है। अच्छा तो वहाँ जंगली जो हमारे हाथी होते हैं वो उसको फल के तौर पे इसको लेते हैं। लेते हैं। जी। इसका यूज ये है कि ये खाने में खट्टा होता है और इसकी चटनी वगैरह के तौर पे इसका प्रयोग करते हैं। विटामिन सी इसमें होती है और एंटी डायबिटिक है ये जी और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जी तो इसलिए इसका जो है चटनी के तौर पे हम प्रयोग कर सकते हैं। जबरदस्त। इसलिए ये यहाँ पर रखा है कि हमें इसको यहाँ पर भविष्य में जो है इसको इसकी पौध को बढ़ा करके स्थानीय लोगों में वितरित कर सकें। क्या बात है। तो सर मेरी नजर पड़ी है, ये क्या चीज है। इसको सर लोकल भाषा में टाट पलांगे या शोनाक बोलते हैं उसको। जी एक फल है, फली है। इसके जब फली जब पक जाती है तो उसके अंदर बीज निकलते हैं, सफेद रंग के बीज होते हैं जी जो कि हमारे पहाड़ों में जब टोपियां जो किनौरी टोपी जी, होती है किनौरी उसमें टोपी। उसका यूज किया जाता जी। है। तो उसको पवित्र मानते हैं वो लोग जी कि इसकी जो बीज हैं, सफेद बीज जो होते हैं वो पवित्रता का एक रूप होते हैं, जहां भी इनको रखा जाए शुभ मानते हैं। जी पर इस पौधे का जो चिकित्सीय उपयोग है वो है इसकी जड़ों का और इसके छिलके का। जी तो दशमलव रिश्ते की दवाई बनती है। तो जो इसके मूल होते हैं, मूल से छिलका निकलता है, उसको दशमलव रिश्त में डाला जाता है, वो टॉनिक का काम करता है। जी तो इस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं पौधे का। चलिए सर, हमारे बहुत- इलाके में बहुत यहाँ ग्रो कर सकते हैं इसको, स्थानीय गांव में होते हैं। तो सर ये जो हमारे कुछ इसको सर लोकल अमलतास फली के नाम से जाना जाता है। जी तो इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं, पीले रंग आली, के फूल, वैसे आली तो नहीं बोलते इसको। अली बोलते हैं लोकल जी, भाषा में। जी। फूल सुंदर होते हैं और वो पीले रंग के फूल जब लगते हैं तो पूरा पेड़ फूलों से भर जाता जी है। जी 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 इसके अंदर गुद्दा निकलता है जी तो उसका गुद्दा का निकाल करके हम प्रयोग करते हैं रूमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए जी और पेट की समस्याओं के लिए। पेट की समस्या बहुत अच्छी दवाई है। जी
और क्योंकि ये हमारे ये इलाके में ये पौधे स्वतः ही उगते हैं बहुत ज़्यादा, जरूरत है इनको पहचान करके इनकी फलियों को एकत्र करने की, ताकि मार्केट में जो है इसका फायदा लिया जा सके। सर अगर जैसे लोग लेके आएंगे तो ये बेच कहाँ सकते हैं इसको, अगर आपने थोड़ा सा किया, क्योंकि हमारी जोगिंद्रनगर के लोग आर्थिक कमाना चाहें इसमें, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताएं। विभाग जो है, हम लोगों को इनके पौधों के बारे में एक ट्रेनिंग के तौर पे उनको वहाँ पर बुला सकते हैं, जी उनको इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है, जी और इस जानकारी से लोग इसका वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं जी। कि कैसे इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए जी। ताकि स्थानीय यूज भी किया जाए। वैसे इसकी फली के जो है हमारी ओपन मार्केट अमृतसर में है, मजीठ मंडी, जी। दिल्ली में खारी बावली है, जी या हमारे बद्दी एरिया में इंडस्ट्रीज हैं, जी कांगड़ा में कुछ इंडस्ट्रीज जी। हैं, उनको दिया जा सकता है ये। जी और ये एज पर डिमांड जो है इसकी खेती भी हम कर सकते हैं। हैं। तो चलिए और इसके साथ साथ जैसे आप देख सकते हैं रीठा है, ये सर ये जिस तरह से हम खुआरे बोलते हैं इसको, खुआरे जैसे लोकल रीठा सर लैंग्वेज में। ये एक्चुअली नेचुरल शैम्पू की तरह काम करते हैं, जी क्योंकि ये प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। जी तो आपने देखा होगा कि हमारे जो पहले कुछ लोग थे साबुन की जगह इसका यूज करते थे, इसको उबाल करके बिल्कुल कंबल धोने के काम आता था या बालों को धोने के काम आता था। जी। तो ये कंडीशनिंग, हेयर कंडीशनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। जी इसका हम शैम्पू भी बना सकते हैं। वैसे इसकी जो गुठली होती है वो उसका जो जो ज़्यादातर जैसे यूज़ हम कर सकते हैं एज ए हेडेक जी करने के लिए या स्किन प्रॉब्लम्स के लिए इसका यूज किया जाता है। पर जी। इसका जो ये जो बीज है, इसका जो बाहर का छिलका ही काम आता है। इसका अच्छा, अंदर का बीज काम नहीं आता, बीज नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, जो कमर्शियली यूज़ जो है इसके छिलके का ही छिलके है। का है। हाँ जी। तो इसका स्थानीय जो है यूज़ किया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे साबुन होते हैं ये जैसे ज़मीन में जाते हैं तो उनकी उपजाऊ क्षमता को कम करते हैं, जी क्योंकि वो वहाँ पर प्रॉपरली जो है डिकम्पोज नहीं होते जी। हैं। पर ये एक ऐसी चीज़ है, प्राकृतिक प्रोडक्ट है, कि इसका हम यूज़ करते हैं तो इसका एनवायरमेंट पोल्यूशन भी नहीं होता है। जी जहाँ इसका यूज़ होगा ये मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी को भी खराब नहीं करेगा ये, जी। और वहाँ डीके भी हो जाएगा इसलिए। चलिए सर। तो नेचुरल प्रोडक्ट का तो बड़ा बेनिफिट रहता है। हम चाहते हैं कि लोग नेचुरली प्रोडक्टों को यूज़ करें, स्किन पे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो ज़्यादा हार्मफुल ना रहे, स्किन फ्रेंडली हो। तो यही चीज़ें हैं हमारी जो ट्रेडिशनल है, इनका हम यूज़ करें। केमिकल फ्री। केमिकल फ्री हैं सारे। तो ये एक बेसिक जो है हमारी चीज़ें हैं जो हम आजकल नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, जी। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो बिल्कुल है बिल्कुल। इन चीज़ों का। पर फिर भी जहाँ ये इंडस्ट्रीज इनके ओरिएंटेड जो काम कर रही है, उनके अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है और आपको बताया कि किस तरह से आप अपने घर में ही जो है आयुर्वेदिक चीज़ों को या इनको पेड़ पौधों को लगाकर जो है आजीविका कमा सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक हमें पथरी का इलाज हो, चाहे वो गुर्दे की पथरी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की आपको शारीरिक समस्या हो, तो आपके पास वो आयुर्वेदिक या औषधि पौधे आपके घर में मौजूद होते हैं। बस शर्ते आपको उनको पहचानना और उनको सही समय में लगाने की जरूरत है, और आप आने वाले समय में अच्छी आजीविका भी कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आखिरी में कोई संदेश देना चाहेंगे पूरे जोगिंद्रनगर वासियों को और हिमाचल वासियों को हमारे तरफ? संदेश यही है सर कि लोग हमारे औषधि पौधों का प्रयोग करें, अपने डेली यूज में इनका यूज करें, जी। ताकि हमारी जो बीमारियां हैं इनके साइड इफेक्ट जो होते हैं दवाइयों की वजह से जो होते हैं उससे बचा जा सके। हमारे हिमाचल में बहुत जड़ी बूटियां हैं, लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां नेचुरली हो रही हैं। जी। आवश्यकता है उनको पहचानने की और उनका प्रयोग करने के लिए, जिसके लिए हमारा विभाग यहाँ कार्य कर रहा है। जी। कभी भी यहाँ आकर के जानकारी ली जा सकती है। आप जोगिंद्रनगर में आके आपके पास जानकारी हर्बल हर्बल गार्डन में आके जानकारी ले सकते हैं। तो सर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम अभी हम मौजूद थे जोगिंद्रनगर में, जहाँ की रेड क्रॉस मेला चला हुआ है, और आपको बता दें कि इस तरह की प्रदर्शनी जो थी हर्बल गार्डन की ओर से रखी गई थी, और पूरी विस्तृत जानकारी हमने आपको दी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कई प्रकार के यहाँ पे जो है वो प्रदर्शनी जो है वो लगी हुई है। हालांकि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, लेकिन जो आपको खास बताने का था, जिस तरह की आजकल बीमारियां जो है वो चली हुई है, चाहे वो किडनी की स्टोन हो, चाहे दूसरी आपकी कोई भी प्रकार की समस्या हो, तो आप घर में भी जो है इस जानकारी को जुटाकर जो है टाइम से जो है इन बीमारियों से जो है आप दूर छुटकारा पा सकते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल जो है प्राकृतिक है।